आज का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ ट्रेन यानी कि रेल का इतिहास पढ़ेंगे। विश्व में रेल, भारत में रेल का विकास, रेल में विविध तथ्य, रेल फैक्ट्री और कोच कहाँ लगे हुए हैं, कितने मुख्यालय हैं और कितने जोन हैं, यानी कि कितने जोन हो गए हैं, उनका मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि करंट से संबंधित जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो हम ध्यान से शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान लेते हैं, आज तारीख 16 अप्रैल है, यानी कि 16 अप्रैल को ही रेल दिवस बनाया जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे 16 अप्रैल रेल दिवस। और भारतीय रेल का एक स्लोगन है, लाइफलाइन ऑफ द ट्रेन, राष्ट्र की जीवन रेखा। तो एक पॉइंट याद रखना है कि भारतीय ट्रेन का स्लोगन क्या है, नारा क्या है, लाइफलाइन ऑफ द नेशन। अब विश्व में रेल की बात करें तो भारत का स्थान चौथा है, जबकि प्रथम स्थान पर अमेरिका है, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वही प्रथम होंगे भाई रेल चलाने में। भारत का स्थान चौथा है। जबकि एशिया में बात करें हम, एशिया में प्रथम स्थान पर चाइना और सेकंड नंबर पर भारत आता है। ठीक है, अब थोड़ा हम विश्व से जुड़े तथ्य जान लेते हैं। विश्व में पहली ट्रेन 1825 ईस्वी में लिवरपूल व मैनचेस्टर के बीच चली, यानी कि ये कहाँ है, लंदन ब्रिटेन में। ठीक है गाइज, ये भी ध्यान रखेंगे, लंदन और ब्रिटेन में चली। कुल मिला के पहले पूछा जाए तो कहाँ चली, ब्रिटेन में। और किसके बीच चली, लिवरपूल व मैनचेस्टर के। विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन 1963 में लंदन में चली, तो ये भी ध्यान रखेंगे, लंदन में चली। यदि भारत पूछे तो भारत कलकत्ता ध्यान रखेंगे। विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन। विश्व का सबसे बड़ा यानी कि लंबा प्लेटफॉर्म यदि हम कहें तो गोरखपुर है। जब गोरखपुर विश्व का है और गोरखपुर भारत में है, यानी कि यूपी भारत में, तो भारत का भी कौन सा हो गया, गोरखपुर। विश्व का सबसे लंबा यानी कि लेंथ, जिसकी लंबाई ज़्यादा है, रेल मार्ग, बहुत लंबी दूरी तय करी जाती है, ट्रांस साइबेरियन है विश्व में। और भारत में डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी कि असम से कन्याकुमारी तक जो जाता है वह। इस पर सबसे लंबी दूरगति ट्रेन, दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है, विवेक एक्सप्रेस, ये ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन शिकागो माना जाता है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग स्विट्जरलैंड में है, जबकि भारत में जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में है, जिसे पीरपंजाल श्रेणी में है, तो पीरपंजाल ही है भारत की सबसे लंबी सुरंग। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं भारत और अन्य देशों के साथ चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों की। थार और समझौता, ये दोनों ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। और मैत्री, ये बांग्लादेश के साथ चलती है। देखो, समझौता सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ होते हैं भारत के। और थार किधर पड़ता है, राजस्थान में मरुस्थल के साइड ही पाकिस्तान है, और उधर से ही हम इसे रिलेट कर याद रख सकते हैं। थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान, समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान, मैत्री भारत और बांग्लादेश। हम बात करते हैं भारत में रेल के विकास की। इम्पोर्टेंट भी पूछे जाते हैं। आपको पता है जन्मदाता कौन है, डलहौजी। आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डलहौजी के बारे में डिस्कस किया है। सर्वप्रथम आकलन, भारत में आकलन करने कौन आया था, ऑकलैंड, यानी कि सर्वे करने का काम किसे दिया गया था, ऑकलैंड को। आकलन ऑकलैंड, बिल्कुल सिंपल है, आकलन ऑकलैंड। 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे 20 मील तक चली। पूछा जाता है कि कितने मील तक चली, एक मील में 1700 मीटर, यानी कि 1.7 किलोमीटर। तो 20 मील में कितने किलोमीटर जाएंगे, 34 किलोमीटर। जो दूसरी ट्रेन चली थी 53 में चली पहली, और 54 में दूसरी ट्रेन, जो कलकत्ता से रानीगंज के मध्य चली थी। लेकिन भारत में जो रेल का सर्वाधिक विस्तार हुआ, रेल का सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। आज के टाइम में आप देखते हो, यदि व्यक्ति को अपना भी विस्तार करना है तो उसको कर्जा लेना पड़ता है। इसी के समय में 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हो जाती है, यानी कि रेलवे बोर्ड का गठन होता है। तो ध्यान रखेंगे 1905 रेलवे बोर्ड का गठन। इसके बाद 1924 और 25 में एडवर्ड समिति की सिफारिश पर होता क्या है कि
रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे एडवर्ड समिति 1924-25 और रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। तो पहली बार कब किया गया? 1924-25 में। यदि हम पहली विद्युत ट्रेन की बात करें 1925 में मुंबई से तुड़ला, जिसको डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड रेडिंग के समय चलाई गई थी। अब याद कैसे रखेंगे? विद्युत ट्रेन। और विद्युत में ही हम क्या देखते हैं? जब विद्युत की बिल आता है तो उसमें हम क्या देखते हैं? रीडिंग नोट करते हैं ना, तो रीडिंग ध्यान रखेंगे। विद्युत ट्रेन कब चली? लॉर्ड रेडिंग के समय में मुंबई से तुरला। और एसी ट्रेन 1936 में चली थी। सितंबर 1946 को जब अंतिम सरकार का गठन होता है तब रेल मंत्री अरुणा असफअली को बनाया जाता है। तो अंतरिम सरकार, अ से अंतरिम सरकार, अ से अरुणा असफअली, ध्यान रखेंगे बस। प्रथम भारत का रेल मंत्री, ये आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। 1950 में रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और कोंकण रेलवे परियोजना की बात करें हम, यह 1990 में शुरू हुई और 1998 में संचालन हुआ। इसके अंतर्गत जो लाभान्वित राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसको तो हम मैप में भी दे सकते हैं, महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर उसके नीचे कर्नाटक और फिर केरल। यदि हम बात करें विविध रेलवे में, यानी कि रेलवे के इतिहास के बाद, भारत का रेलवे है जो सार्वजनिक उपक्रम का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा आमदनी करने वाला क्षेत्र है। भारतीय रेल में सर्वाधिक आमदनी किससे होती है? जो भाड़ा, भत्ता, यानी कि किराया लिया जाता है। एक पॉइंट याद रखेंगे, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह इंजीनियर श्रीधरन को। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में बनाया गया है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। रेलवे संग्रहालय चाणक्यपुरी दिल्ली में है। और ब्रॉड गेज, यानी जो लाइन होती है उसकी बीच में दूरी कितनी होती है ब्रॉड गेज वाली की? 1.676 मीटर। ये भी कई बार पूछा गया है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं हम रेल कोच कारखाना, यानी कि जो रेल है भारत में कारखाने कहाँ कहाँ लगाए गए हैं रेल के लिए। कोच यानी कि डिब्बे कहाँ बनते हैं, और पहिए कहाँ बनते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये आपकी पैरामदूर चेन्नई में है। तो पहली यही थी सबसे पहली। व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटका में है। और रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। इसको याद करने की ट्रिक, पंजाब यानी कि पंजा, हाथ पर कपूर रखते ही उड़ जाता है, आपने देखा भी होगा, तो ध्यान रखेंगे कपूरथला। आधुनिक कोच फैक्ट्री ये आपकी रायबरेली में होगी। आधुनिक में आपने देखा होगा सब कोच हैं, आधुनिक में सब कोचिंग देते हैं, सब राय देने वाले कोच हैं, तो रायबरेली, आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली। यदि हम बात करें वर्तमान बदलाव में, कुछ बहुत अच्छे बदलाव भी किए गए हैं। भारत के जो सबसे बड़े रेलवे यार्ड है, यानी कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन है, उसका भी नाम बदल दिया गया है। उसका नाम बदलकर अब दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। ठीक है, मुगलसराय यानी कि जो पहले सराय बनाए जाते थे वो दीन व्यक्तियों के लिए, उनकी दया करने के लिए बनाए जाते थे, ये ध्यान रखेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका भी नाम बदल दिया गया है। हबीबगंज को कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, एक नई टर्म शुरू है, ये भी हाल ही में खबरों में आई है, IRCTC, यानी कि इसके बारे में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये तो हो गया इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके अंतर्गत ही तेजस ट्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तेजस ट्रेन जो है ये भारत की पहली निजी ट्रेन है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन पूछी जाए तो तेजस है। ये कहाँ तक चलेगी? लखनऊ और दिल्ली के मध्य चलेगी, ये ध्यान रखेंगे। और एक अन्य ट्रेन इंपॉर्टेंट, ट्रेन 18, इस ट्रेन 18 को हम वंदे भारत एक्सप्रेस भी कहते हैं। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, तो ध्यान रखने वाले पॉइंट है बिल्कुल, सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 प्राइवेट सेक्टर की पहली ट्रेन कौन सी है? तेजस है। और बिना इंजन की ट्रेन जो भारत में निर्मित हुई है, मेकिंग इंडिया के थ्रू बनाई गई है ये ट्रेन, मेकिंग इंडिया के थ्रू ट्रेन 18, यानी कि इसमें इंजन नहीं है। तो ये कहाँ चलेगी? दिल्ली वाराणसी के
मध्य चली पहले ट्रेन। और एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, और रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफन ने। ये ध्यान रखेंगे, जॉर्ज नहीं है, जेम्स है, जेम्स स्टीफन, ये ध्यान रखेंगे। यदि हम करंट में बात करें रेलवे मुख्यालयों की यानी कि हेडक्वार्टर और उनके जोनों की, वर्तमान में कुल भारतीय जोनों की संख्या 18 हो गई है। एक नया 18वां रेलवे जोन बना है दक्षिणी तट रेलवे, दक्षिणी तट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं सब 18 के 18 जितने भी जोन है ना, उनके मुख्यालय कहाँ है। बस केवल रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। देखो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य रेलवे जो जोन है उसका मुख्यालय है मुंबई में। अब मध्य से ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान करना है थोड़ा सा। देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये आपका दक्षिण। देखो इनके तो मुख्यालय आराम से याद हो गए। पूर्व में ही कोलकाता है, बड़े बड़े शहर बिग सिटीज़ की बात करें कोलकाता, उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई। तो हो गए पूरे 4। अब बात करते हैं मध्य की। देखो यदि हमें पूछे कि पूर्व और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तुम क्या बोलेंगे उसको, हाजीपुर। देखो यहाँ से पूर्व है और मध्य में है बीच में, तो हाजीपुर। यदि पूछे उत्तर मध्य का मुख्यालय, देखो उत्तर में है और मध्य में, तो इलाहाबाद। यदि पूछा जाए पश्चिम मध्य का, देखो पश्चिम और मध्य में जबलपुर। यदि पूछा जाए दक्षिण मध्य रेलवे का, देखो दक्षिण और मध्य में सिकंदराबाद। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं अलग दिशाओं की। देखो पूर्व और उत्तर के बीच में आता है पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। और एक और पूछा जाता है सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो इसका क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर राजस्थान में। तो दोनों के बीच में पड़ता है ना, भारत के नक्शे में भी देखोगे दिल्ली और मुंबई में जो बीच में से लाइन जाएगी उत्तर पश्चिम में जयपुर पड़ेगा। नेक्स्ट अब मुंबई और चेन्नई यानी कि दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण में इसका मुख्यालय कहाँ है, हुबली, ये आपका कर्नाटक में है। तो ध्यान रहेगा। और बात करें हम पूर्व दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्व की, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में ही है। और मध्य की बात करेगा तो बिलासपुर, ध्यान रखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। और जो नया हमारा 18वां बना है, 18वां वो कहाँ है, उसका मुख्यालय यानी कि दक्षिण तटीय का मतलब तट जो पानी के इलाके में आता है हमारा, तो वो क्या हमारा विशाखापट्टनम में है। ठीक है। और यदि पूछे पूर्व तटीय इलाका, पूर्व में कोलकाता उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पूर्व तटीय। और मेट्रो का तो कलकत्ता मेट्रो में ही है। तो आई होप ये एक बार आपको समझ में आ गई, तो आप कृपया करके एक बार भारत का नक्शा देखकर इनको ध्यान करने की कोशिश करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेस से जुड़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।